कई ऐसी सीट्स थी जहां पर आपके कैंडिडेट जब खड़े हुए तो बीजेपी को फायदा हुआ। अरे हर चीज हमारे गोद में डालते रहे आप। बिल्कुल नहीं। तो ये मैं आपसे देखिए एक मिनट अब आप शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा इस बीजेपी को फायदा पहुंचाया, टांडा में लड़ेंगे तो क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। उत्तर प्रदेश इलेक्शन 2022 में एक बड़े न्यूज मीडिया के प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष से एक संदेश भेजा गया कि एमआईएम वोट कटुआ है। टांडा विधानसभा सीट के एमआईएम के प्रत्याशी की वजह से 2017 के विधानसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और समाजवादी पार्टी का मुस्लिम विधायक हार गया। यह खबर बाहर आते ही कुछ जुम्मन मुसलमान जिनका ईमान धीरे धीरे कमजोर हो रहा था समाजवादी पार्टी के प्रति, वो खुश हो गए। उन्होंने कहा कि एमआईएम वोट कटुआ है। एक बार फिर उन्होंने अपने कंधे पर दर्री उठाई और अपने अखिलेश अब्बू की तैयारी में लग गए। पर भागने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो से मैं प्रूफ कर दूंगा कि TV9 भारतवर्ष में जो कुछ भी कहा गया वो निहायत ही झूठ पर आधारित था, क्योंकि जिस टांडा विधानसभा की सीट पर वो बात कर रहे हैं उन्होंने उस पर कोई भी प्रूफ या एविडेंस नहीं दिए हैं। यह टांडा विधानसभा इलेक्शन 2017 का रिजल्ट आपके सामने है, जिसमें क्लियर तौर पर यह दिख जाएगा कि एमआईएम ना भी लड़ती तो भी यहां से बीजेपी की जीत निश्चित थी। टांडा विधानसभा सीट जिला अंबेडकर नगर में पड़ती है, जहां पर मुसलमानों की आबादी महज 20 से 25% है, यानी लगभग 80,000 मुसलमानों का वोट टांडा विधानसभा की सीट में हम मान सकते हैं। 2017 की विधानसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 74,768 वोट मिली थी, 36.62%। वही समाजवादी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट को 73,043 वोट मिला था, 35.78%। 1,725 वोटों से समाजवादी पार्टी का मुस्लिम प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से हार गया, क्योंकि मीडिया का ऐसा मानना है कि एआईएमआईएम के मुस्लिम प्रत्याशी को 2070 वोट मिले। अगर एआईएमआईएम यहां पर अपना प्रत्याशी ना उतार दी अकॉर्डिंग टू गोदी मीडिया, तो यहां से ये 2000 वोट समाजवादी पार्टी को मिलता और यहां से बीजेपी हार जाती। पर उन मूर्खों को और उन गुलामों को यह नहीं दिखा, दर्री बिछाने वालों को, कि यहां से बहुजन समाज पार्टी का भी एक उम्मीदवार था जिसको 49,526 वोट मिले। अगर मैं ये कहूं कि बहुजन समाज पार्टी ने यहां से क्यों अपने उम्मीदवार उतारे, अगर बीएसपी का मकसद था बीजेपी को हराना, अगर समाजवादी पार्टी का मकसद था बीजेपी को हराना, तो फिर यहां पर दो पार्टी के कैंडिडेट क्यों थे? देखा जाए तो करीबन 1.5 लाख मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में बढ़ गया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी हार गई, जीत गई। अगर किसी मुसलमान या कोई जुम्मन अब भी कहता है कि एमआईएम यहां से क्यों लड़ी, अगर एमआईएम यहां से अपना प्रत्याशी ना उतारती तो ये 2000 वोट एमआईएम से हटकर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार को चल जाता, तो सवाल यह खड़ा होता है कि एमआईएम का अगर ये 2000 वोट समाजवादी पार्टी को ही जाना था, तो फिर ये 2000 लोग कौन है जिन्होंने एमआईएम को वोट दिया है? ये 2000 लोग वो हैं जिनको समाजवादी पार्टी भी पसंद नहीं थी, जिनको बहुजन समाज पार्टी भी पसंद नहीं थी। हकीकत बात तो यह है कि अगर यहां से एमआईएम अपने उम्मीदवार न उतारती तो ये 2000 वोट सीधा सीधा नोटा में चला जाता, क्योंकि टांडा विधानसभा सीट में 2017 के चुनाव में 12,000 लोगों ने नोटा में बटन दबाकर अपने वोटों को खराब कर दिया। ये वो 12,000 लोग हैं जिनको बीजेपी भी पसंद नहीं है, जिनको बहुजन समाज पार्टी भी पसंद नहीं थी, जिनको समाजवादी पार्टी भी पसंद नहीं थी, जिनको कोई पार्टी पसंद नहीं थी, उन्होंने नोटा को बटन दबा दिया। तो एक दिमाग वाला समझ सकता है कि अगर एमआईएम यहां से इलेक्शन न भी लड़ती तो 2000 वोट बीएसपी एसपी में कभी भी नहीं जाती, बल्कि सीधे सीधे में नोटा में आ जाती। मैं फिर कहता हूं कि यह वो 2000 एमआईएम को वोट मिला जिनको बीएसपी भी पसंद नहीं है और जिनको समाजवादी पार्टी भी पसंद नहीं है। फिर भी सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर आपको लगता है कि एमआईएम के लड़ने से ही बीजेपी जीती है, तो मैं आपके सामने एक और उदाहरण देकर उन जुम्मन मुसलमानों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐ दर्री बिछाने वालों और अपने अखिलेश अब्बू को सीएम बनाने के लिए झुंझुराहट करने वालों, देवबंद के इलेक्शन पर ध्यान दो। अगर एमआईएम के लड़ने से टांडा में बीजेपी जीत गई है, तो मुझे देवबंद का जवाब कौन देगा? देवबंद विधानसभा इलेक्शन 2017 रिजल्ट आपके सामने है। यहां से यह देवबंद वो सीट है जो सहारनपुर में पड़ती है। 50 से 60% मुसलमान, 1.5 से 2 लाख मुसलमानों का वोट, फिर भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कैसे जीत गया यहां पर? क्योंकि 1.5 लाख वोटों का विभाजन बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के मुस्लिम प्रत्याशी में बढ़ गया और बीजेपी महज 1,02,000 वोटों के साथ जीत गई। देवबंद विधानसभा की सीट में ना एमआईएम ने प्रचार किया
और ना ही एमआईएम का वहां कैंडिडेट था। तो एमआईएम के इलेक्शन न लड़ने के बाद भी मुस्लिम बहुसंख्यक सीट पर कैसे बीजेपी जीत गई? क्योंकि असल वोट कटवा और बीजेपी एजेंट कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी है। इन दोनों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ के साथ एक खेल खेला। योगी और अखिलेश यादव और मायावती ने मिलकर यह डिसाइड किया कि देवबंद जैसी मुस्लिम विधानसभा की सीट पर कोई मुसलमान नहीं जीतना चाहिए। इसीलिए मायावती ने एक मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिया और समाजवादी पार्टी ने भी एक मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिया और दोनों में 1,50,000 मुसलमानों का वोट एसपी और बीएसपी के मुस्लिम उम्मीदवारों में बढ़ गया, जिसका सीधा फायदा योगी आदित्यनाथ के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हिंदू प्रत्याशी को हुआ और देवबंद जैसे मुस्लिम बहुसंख्यक सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई। ये लोग यहां नहीं रुके। 2012 में भी इन लोगों ने ऐसे ही खेल खेला था। देवबंद जैसे घनी आबादी मुसलमानों की सीट पर भी 2012 में समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने और कांग्रेस ने मुसलमानों के मुंह पर तमाचा मारा है। और अगर मैं सही से कहूं तो मुसलमानों के मुंह पर उन्होंने थूक फेंका है। अभी दर्री बिछाने वाले मुसलमान मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे कि कैसे थूक फेंक दिया अखिलेश अब्बू ने, या मायावती उनकी मां ने कैसे थूक फेंक दिया, या राहुल बाबा ने मुसलमानों के मुंह पर थूक कैसे फेंका। तो सुनो दर्री बिछाने वालों, देवबंद जैसी मुस्लिम विधानसभा सीट पर भी एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारे गए थे। ना समाजवादी पार्टी ने देवबंद में किसी मुसलमान को टिकट दिया, ना बहुजन समाज पार्टी ने किसी मुसलमान को टिकट दिया और ना ही कांग्रेस ने किसी मुसलमान को टिकट लिया, बल्कि बीजेपी से लेकर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस हर किसी ने 2012 में हिंदू प्रत्याशी उतारे और यहां से समाजवादी पार्टी का एक हिंदू कैंडिडेट जीत गया। क्योंकि समाजवादी पार्टी बार बार मुसलमानों से कह रही थी कि अगर बीजेपी को हराना है तो यह मत देखो कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान, सिर्फ साइकिल छाप पर वोट दबाओ। और देवबंद के बेचारे मुसलमान, उन्होंने समाजवादी पार्टी के एक गैर मुस्लिम प्रत्याशी को जिताकर अपने नसीब को खराब कर दिया, अपने नसीब को बर्बाद कर दिया। आपके दिलों में यह बात उठता होगा कि हम किसे वोट दें। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की एक स्पीच मैं आप तक पहुंचाने के लिए आया हूं। इस वीडियो को अंत तक देखने वाला, चाहे वो दर्री बिछाने वाला हो या समाजवादी पार्टी की गुलामी करने वाला हो, वो समाजवादी पार्टी की गुलामी छोड़ देगा, वो दर्री बिछाना छोड़ देगा। क्योंकि ये लड़ाई भिखारी वर्सेस भाग्यदारी की है, भिखारी वर्सेस गुलामी वर्सेस हिस्सेदारी की है। जहां पर एक आजम खान साहब 20% मुसलमानों का नेतृत्व करने वाला एक नेता प्लेट में खजूर लेकर दो यादव कम्युनिटी के नेता जिनकी आबादी महज 7 से 9% है, उनको खजूर खिला रहे हैं। वही तेलंगाना में एमआईएम की सरकार तक नहीं है, पर तेलंगाना का सीएम असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि तेलंगाना में माइनॉरिटी है, जिनकी सरकार नहीं है, पर झुककर उन्हें खजूर खिला रहे हैं। यह होती है हिस्सेदारी और इसे कहते हैं गुलामी। अब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की बात सुनिए, उसके बाद मैं अपनी बात को रखूंगा। ये दारुस्सलाम एक ईमान और ईमानदारी की निशानी है। ये इमारतें हमारे दियानतदारी की निशानी है। ये ओवैसी हॉस्पिटल की इमारत, ये असरा हॉस्पिटल की इमारत, ये इंजीनियरिंग कॉलेज, ये एमबीए, ये एमसीए, ये नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज, मास्टर्स के कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी के कॉलेज, ये सब कुछ दियानतदारी व ईमानदारी की निशानियां हैं। बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, जो हम पे तनकीद करते हैं, हम पे इल्जाम लगाते हैं कि हमने क्या किया, क्या ये नाकाफी है? बताओ, कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसका खुद का अपना दवाखाना है? अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र से कहते हैं कि हमारा एक नहीं 2 दवाखाने हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाले कल में ये 2 और बढ़ेंगे, इसमें और इजाफा होगा। अगर हम जिंदा नहीं रहे तो हमारी आने वाली नस्ल इस काम को जारी व सारी रखेगी और इस काम को और आगे लेकर जाएगी। ये हमारा ईमान है। तो अब आप सब ने फैसला कर लिया होगा कि आपका वोट सिर्फ और सिर्फ एआईएमआईएम को ही जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 में एआईएमआईएम और उनके भागीदारी परिवर्तन मोर्चा कुल
403 विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और सरकार बनते ही डिप्टी सीएम मुसलमान को बनाया जाएगा और सीएम केशव बाबू सिंह कुशवाहा को बनाया जाएगा, जो कि ओबीसी के बड़े नेता माने जाते हैं, और एक दलित भी सीएम बनेगा, जो कि वमन मेश्रम साहब इस मोर्चे में हैं। तो अब मुसलमानों को क्या करना है? मुसलमानों को अपना वोट एसपी, बीएसपी, कांग्रेस में विभाजन करके एसपी, बीएसपी, कांग्रेस में वोट को बांटकर, जैसा देवबंद में बीजेपी को फायदा हुआ वैसे ही पूरे यूपी में फायदा नहीं पहुंचाना है, बल्कि अपने पूरे वोट को एसपी, बीएसपी, कांग्रेस से खींचकर बीजेपी को हराने के लिए और डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एआईएमआईएम को ही देना है। वक्त बहुत कम है, 10 फरवरी से इलेक्शन स्टार्ट है और काम बहुत ज्यादा है। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं और वीडियो पर लोग धड़ाधड़ कमेंट करते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप और आपके परिवार का वोट उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 में किस पार्टी को जाएगा और एमआईएम इस बार कितनी सीट जीत सकती है। आप इस वक्त इस वीडियो को कौन सी विधानसभा की सीट से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं? कमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया डालकर पूरे कमेंट बॉक्स को भर दीजिए कि कमेंट की पूरी आंधी आ जानी चाहिए, तूफान और बाढ़ आ जाना चाहिए। हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे हैं तो इसे अभी के अभी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। इस वीडियो को अभी इसी वक्त कम से कम 5 ग्रुप में शेयर कीजिए और एआईएमआईएम के लिए जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा काम कीजिए, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा एआईएमआईएम का झंडा लेकर खड़ा है और अपने बुजुर्गों को टीस दे रहा है कि जो गलती आपने की है वो हम भुगत रहे हैं। अब जिस गलती को हम सुधारेंगे और हमारे आने वाली नस्ल हम पर फख्र करेगी, क्योंकि हमने एसपी, बीएसपी, कांग्रेस को बीजेपी से डर के वोट नहीं दिया, बल्कि बीजेपी से लड़ने के लिए हमारा एक एक वोट सिर्फ और सिर्फ एमआईएम को ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के सलाम, रहमत बरकात अब तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब पीस अपॉन अस।